महाभाष्य न पदांत निर्वचन सूत्र चल रहा है। तो ये 487 पृष्ठ पर यहाँ पर पहुँच गए। भाव साधन विधि शब्द के उपादान में कुछ इष्ट संग्रहित होता है या दोष ही दोष हैं? बोले नहीं, अस्तित्व है, इष्ट संग्रह भी हो रहा है। कानी संति यानी संति, ये दोनों पक्षों में साधारण है। कानी संति यानी संति को कर्म साधन पक्ष में भी सिद्ध हो रहे हैं ये प्रयोग, लेकिन भाव साधन में भी हो रहे हैं, इसलिए इनका निर्देश कर दिया। क्या कह रहे हैं? यो असो पदांतो यकारो वकारो वा श्रूयेत स न श्रूयते। स्थानीवत भाव से जो यकार वकार सुनाई पड़ता है, स्थानीवत भाव का प्रच्छेद करने से वो नहीं सुनाई देता। यो सो पदांतो यकारो वकारो व श्रूयेत मानी स्थानीवत भाव से। यहाँ पर स्थानीवत भाव से पदांत यकार वकार सुनाई पड़ रहा है, पदांतता का विधान हो रहा है। यहाँ पर यकार वकार की पदांतता का, और पदांत विधि में स्थानीवत नहीं होता है। षडिकस्ता भी सिद्ध भवती, और साथ में षडी का ये उदाहरण भी सिद्ध हो जाता है। एक बात और बोल दी, षडी का उदाहरण बहुचो मनुष्य नाम ठज व ठज प्रत्यय करके थाजादा ऊर्ध्वम द्वितीय दचा, द्वितीय से ऊर्ध्व का लोप करते हैं, और यस्य तीच से फिर षड जो बचेगा उसके आकार का लोप करते हैं। तो शश जो है अंतर्वर्तनी विभक्ति से पद के रूप में सिद्ध है। अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के सस से जो जस विभक्ति आएगी उसको लेकर के, तो उस सस में पदांतता या अविधानात, पदांतता का विधान नहीं हो रहा है। पदांतता या अविधानात नास्ति स्थानीवत्व निषेधा इति आकार लोप स्थानीवत भावाद अकारांत से भय संज्ञा। ये मैं प्रदीप पढ़ रहा था यहाँ पर, जो 487 पृष्ठ पर लिखा है ना। थाजदा ऊर्ध्वम से अंगुली शब्द का लोप होने पर यस्येति लोपे च ससत्यम शब्दों अंतर्वर्तिन्या विभक्त्या सिद्धा पदत्वेन, अंतर्वर्तनी विभक्ति से उसका पदत्व सिद्ध है। पदांतता या विधानात्, माने वो जो शश है उसमें पदांतता का विधान नहीं किया जा रहा, वो पदत्व सिद्ध है पहले ही अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर। पदांतता या अविधानात् माने पदत्व का अविधान होने से जी नास्ति स्थानीवत्व निषेध। क्या निषेध के द्वारा उसकी पदांतता का विधान नहीं कर रहे हैं? स्थानीवत्व निषेध के द्वारा उसकी पदांतता का विधान नहीं कर रहे हैं, पहले से है जी जी, उसमें पदत्व नहीं लाया जा रहा है, इसलिए नीचे उद्योत में भी लिखा है पदत्व से अविधानेन, पदत्व का अविधान धर्म विशिष्टत्वेनापि पदांतस्य अस्य अविधानात्, पदांत का अविधान है उसमें। स्थानीवत भाव हो जाएगा, अकार लोप स्थानीवत भाव हो जाएगा तो अकारांत की भय संज्ञा होगी। पद संज्ञा तो अंतर्वर्ती विभक्ति आश्रयण सकारांत सिद्धम जस्तम, इसलिए जलाम जसवंते जस्त हो जाएगा।
कर्म साधन है, तो यदि हम कर्म साधन मानते हैं तो उसका भेद दिखा रहे हैं। प्रदीप दिखा रहा है कर्म साधने तो शस सकार पदांतत्वेन सिद्धा इति स्थानिवत्व निषेधात् शकारांतस्य उभय संज्ञा। पदत्व तो सिद्ध है, अब उसके ऊपर कर्म साधने तो शसा सकारा पदांतत्वेन सिद्धा, ये तो स्पष्ट ही है पदांत से सिद्ध है वो शकार। उसके ऊपर कुछ और कार्य करना हो, उसके ऊपर क्या कार्य करने जा रहे हैं? पदांतत्वेन सिद्धा इति नहीं, उसकी भय संज्ञा करने जा रहे हैं, ये उसके ऊपर कार्य करना नहीं है। कर्म साधने शसा सकारा पदांतत्वेन सिद्धा इति स्थानिवत्व निषेधात्। पहले ऐसे देख लेंगे गुरुजी कि इसको जस करना है तो स्थानीवत का निषेध हो जाएगा। जब स्थानीवत का निषेध हो जाएगा तो इस स्थिति में फिर भ संज्ञा भी शस तक और पद संज्ञा भी शस तक, फिर दोनों में फिर विरोध आएगा। पहले दृष्टि में तो हम पहले जस कार्य देख ही लेंगे, जैसे कल देख रहे थे ना पहले दृष्टि में। शसा सकारा पदांतत्वेन सिद्धा स्थानीवत्व निषेधात् सकारांतस्य उभय संज्ञा इति तुल्यावधिकया भय संज्ञा। पद संज्ञाया एक संज्ञा अधिकारात बाधना जस्तु असिद्धि। कर्म साधन में जस्तु नहीं प्राप्त हो पा रहा है, शशि का बनने लगता है, भय संज्ञा के कारण। ये लिखा भी है, देखिए उद्योत को भी देख लीजिए एक बार। अत्र इकादेशात लोपांत सपाद सप्ताध्यायस्थ कार्य प्रवृत्ति योग्यतया सिद्धत्वेन जस्त्व प्रवृत्ति तदनंतरम तु अल्लोपस्थानिवत्व प्रसक्ति। षडिका में इकादेश की अपेक्षा लोपांत, इकादेश की अपेक्षा से जो लोपांत सपाद सप्ताध्यायस्थ कार्य प्रवृत्ति योग्यतया असिद्धत्वेन जस्त्व अप्रवृत्ति। इकादेश अल्लोपांत अल्लोप, इकादेशात पंचमी नहीं होनी चाहिए, इकादेश अल्लोप, इकादेश और इधर आकार का लोप। सपाद सप्ताध्यायस्थ कार्य प्रवृत्ति योग्यतया असिद्धत्वेन जस्त्व प्रवृत्ति। सपाद सप्ताह देखो जलाम जो सुनते हैं, ये यूं कहना चाह रहे हैं कि षडिका तो डे पहले ही बना हुआ है, फिर शशिका कैसे बन जाएगा? तो कह रहे हैं षडिका में इकादेश अल्लोप, जो आकार का लोप होता है, ये दोनों कार्य सपाद सप्ताध्यायस्थ कार्य प्रवृत्ति योग्यता सिद्धत्वेन, सपाद सप्ताध्यायस्थ कार्य प्रवृत्ति योग्यता के कारण असिद्ध हो जाएंगे, और असिद्ध हो जाएंगे तो जस्त नहीं रहेगा। सपाद सप्ताध्यायस्थ जो ये जलाम जसंते है असिद्ध होगा तो जस्त सुनाई नहीं देगा। तदनंतरम तो अल्लोपस्य स्थानीवत्व प्रसक्ति, और उसके बाद अल्लोप, मानी अल्लोप का अर्थ है यहाँ पर यस्येति च लोप है ना, अल्लोपस्य स्थानीवत्व प्रसक्ति, स्थानीवत्व होने लगता है। तत्र कर्म साधने यस्येति लोपे इक निमित्त भत्वेन, यस्येति जो लोप है वो इक निमित्तक जो भय संज्ञा होती है समासांतरवर्ती विभक्ति निमित्तक पदत्वस्यापि निवृत्ते। समासांतरवर्ती जो विभक्ति निमित्तक पदत्व है उसकी भी निवृत्ति होने से षडिका असिद्धि। न च भत्वे स्थानीवत्वम अल्लोपस्य इति न समानावधिकत्वम भत्व पदत्व वाच्यम। ये भी नहीं कह सकते कि भत्व में स्थानीवत्व अल्लोपस्य, आकार का स्थानीवत्व होगा तो समान अवधि बनेगी। भय संज्ञा
में स्थानीवत्व जो है अल्लोपस्य अकार लोप का स्थानीवत्व हो जाएगा और समानावधिकत्व भत्व और पदत्व का नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। साक्षात परंपराया वा, साक्षात हो या परंपरा से हो, पदांत स्थानिक विधि प्रापक प्रतिबंधक स्थानित्वस्य, पदांत स्थानिक विधि का जो प्रापक और प्रतिबंधक स्थानीवत्व, उसके निषेध से भत्वे भी तन्निषेधात्, तन्निषेधात् स्थानीवत् भाव से निषेधात्, समानावधिकत्वं भत्व पदत्वरिति न वाच्यम, पदान्तत्वेन सिद्धस्य विधौ इत्यर्थे पदत्वस्य असिद्धत्वेन तद्द्वारक परंपराया वक्तुम अशक्यत्वेन अन्यद्वारिकायापि ग्रहणात्, अन्यद्वारिकाया भत्वद्वारिकायापि ग्रहणात्। प्रकृति में अन्यद्वारिका क्या होगी? भत्वद्वारिकायापि ग्रहणात्। भाव साधनत्वे तो उपस्थित पदत्व द्वारिकाएव परंपरा गृह्यते इति भत्वे निषेधाभावेन स्थानिवत्वाद अकारान्ते भत्वेपि शान्ते पदत्वस्य अव्याघाते न दोषः इत्याशय। भाव साधन पक्ष में जो भत्व है वो पदांत विधि नहीं है, कर्म साधन पक्ष में भत्व भी पदांत विधि है, ये कुछ सार निकल रहा है। शशिकः जब हम वो करने लगते हैं हच, इसका लोप हो गया, इक हो गया, यस्यति च लोप, भाव साधन में भत्व जो है वो पदांत विधि नहीं बनती है। भत्व पदांत विधि नहीं बनती। कर्म साधन पक्ष में भत्व भी पदांत विधि है, क्योंकि पद सिद्ध पद के ऊपर कुछ भी कार्य करेंगे तो पदांत विधि होगी। कर्म साधन पक्ष में इसकी जब हम भय संज्ञा करेंगे इसी के ऊपर तो ये भी पदांत विधि होगी। पदांत विधि में स्थानीयत्व का निषेध हो जाता है, निषेध हो जाएगा तो फिर समान अवधि पद और भय हो जाएंगे, और समान अवधि होने पर भय संज्ञा पद संज्ञा को बाध लेगी, और बाध लेगी तो फिर पदाधिकार का जो कार्य है झलाम जो सुनते वो नहीं हो सकता है कर्म साधन पक्ष में। भाव साधन में भय संज्ञा जो भत्व है वो पदांत विधि नहीं है, इसलिए वहाँ स्थानीवत हो जाता है। स्थानीवत हो जाता है तो भय संज्ञा और पद संज्ञा की अवधि अलग अलग होती है। पद संज्ञा सशित्येतस्य भवति, भय संज्ञा अकारान्तस्य भवति इति भिन्नावधिकतया भय संज्ञया पद संज्ञा न बाध्यते यदि अंतर्वर्तनी विभक्तिम् आश्रित्य यत् पदत्वम् अस्ति तेन पदत्वेन जस्त्वं भविष्यति, माने झलाम जसन्ते इति जस्त्वं भविष्यति। भय संज्ञा तो अकारान्तस्य अस्ति, पद संज्ञा शश इत्येतस्य अस्ति, जलाम जसन्ति इति सकारस्य जस्त्वं भविष्यति। कर्म साधने पदान्तत्वं तु सिद्धम् अस्ति, तस्य यद् अन्यत् अपि किमपि कार्यं क्रियते यथा भयरूपम कार्यमत्र कर्तुम् इच्छामः, भय संज्ञारूपम कार्यमत्र कर्तुम् इच्छामः, तदपि पदांत विधि शब्देन पुनः ग्रहीष्यते। पदांत विधौ च स्थानीयत्व निषेधो भवति, निषेधे च भयपद संजयो समान अवधिकता जायते। गुरुजी, हाँ, भाव साधन में भी तो जी भय संज्ञा उतने की अवधि की पा रही है। भाव साधन में
भाव साधन में जस को मानकर शकारांत की पद संज्ञा है। भाव साधन में पदांतत्व जो है, पदांतत्व का विधान करना हो, ये अर्थ निकल रहा है ना। तो भाव साधन में शस का पदांतत्व है और हम स्थानीवत्व, मानी भाव साधन में पदांतत्व का जब आप विधान, पदांतत्व का विधान कैसे करेंगे यहाँ पर? यानी पद विधि नहीं होगी भाव साधन में। भाव साधन में पदांत विधि नहीं हुई। हाँ, पदांतत्व विधि नहीं होगी जी। पर जी ये जो डत्व कर रहे हैं हम झलाम जशवंते, ये तो है ना पदांतत्व विधि। डकारांत जो हम पदांतत्व बना रहे हैं वो तो आएगी पदांत विधि के अंतर्गत। वो तो जैसे ही हम परनिमित्त गजादि स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में, तो स्थानीवत हो जाएगा जब हम पूर्व विधि करेंगे ना, जलाम जसवंते करेंगे तो स्थानीवत हो जाएगा। ये तो शस को मानकर, अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर इसकी पद संज्ञा है। और यहाँ ये अचा प्रश्न पूर्व विधो स्थानीवत कर देगा इस अकार लोप को। जब हम भय संज्ञा करने जाएंगे तो भय संज्ञा में जी भाव साधन में भय संज्ञा अकारांत की क्यों देख रहे हो? क्योंकि डकार यहाँ पर शस शब्द है, मूल शब्द शस है, अंतर्वर्तनी विभक्ति है ना, जो जस आता है उसको लेकर के इसकी पद संज्ञा है। और उसको फिर जलाम जसवंते करने जा रहे हैं। तो भाव साधन पक्ष में पदांतता का विधान नहीं कर रहे। पदांतता तो अपने आप ही सिद्ध है पहले ही। डकारांत की पदांतता सिद्ध नहीं है ना। हाँ, पदांतता सिद्ध है ना। डकारांत की शस के स को ड हो रहा है ना। तो जो शस है अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर, शस मानो षड मानो एक ही बात है, अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर इसकी पद संज्ञा सिद्ध है। और फिर हम उसके ऊपर जलाम जसवंते करने जाएंगे तो ये स्थानीवत हो जाएगा। शस के ऊपर जलाम जसवंते कार्य होगा तो ये स्थानीवत हो जाएगा। जी कौस्ता में हम लोग यूं ही नहीं देखते हैं भाव साधन में कि उधर वकारांत तत्व विधान करना में, वैसे कौ तो है ही पद। हाँ, कौ उसको जब एचो एवा यावा करके अब जो होगा, अब जो आदेश होगा वो वकारांत तत्व उधर विधान करना है, इसलिए उधर पदांत ये पद विधि भाव साधन वाली माननी है। तो यहाँ भी तो जी वैसी स्थिति है। कौस्ता में भी तो ऐसे ही उन्होंने भाव साधन में सिद्ध करके दिखाया। भाव साधन पक्षे यकार वकारो विधीयमानो पदांतो भवता। यकार वकारो विधीयमानो पदांतो भवता। अत्र तो सैव सकार वही तो है। यहाँ पदांतत्व उससे अतिरिक्त नहीं, वहां तो कान्य यकारांत का पदांतत्व विधीयमान है। यहाँ तो सकार और ड एक ही तो है। स और ड, इसमें अवधि तो भिन्न नहीं हो रही, कुछ और भी परिवर्तन नहीं हो रहा। कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा है यहाँ। षडिकश्चापि सिद्धो भवति। इकादेश अल्लोपांत सपाद सप्ताध्यायस्त कार्य प्रवृत्ति योग्यता सिद्धत्वेन जस्त्व प्रवृत्ति। तदनंतरम तु अल्लोपस्य स्थानिवत्व प्रसक्ति तत्र कर्म साधने यस्येति लोपे। यही पदान्ते एव यकारादि विधेय पूर्वपक्षिया यही कानि सन्ति यही पदान्ता एव यकारादि विधेयति भाव साधने भी सिद्ध्यति। कानि सन्ति, पदांत यकारादि का विधान करना है तो भाव साधन में सिद्ध हो जाएगा, स्थानीवत्व निषेध हो जाएगा। इसी प्रकार षडिका भी सिद्ध हो जाएगा। इसमें भी प्रदीप ने यही दिखाया है कि अंतर्वर्तन्य विभक्त्या सिद्धा
पदत्वेन इति पदान्ततया विधानात्, पदान्तता यहाँ विधान नहीं की जा रही है, नास्ति स्थानिवत्व निषेधा इति अकार लोप स्थानिवत् भावाद अकारांतस्य भय संज्ञा पद संज्ञा तो अंतर्वर्ती विभक्ति आश्रयण सकारांतस्य सिद्धम जस्तम। पद संज्ञा अंतर्वर्ती विभक्ति के आश्रित है। कर्म साधन में शस का जो सकार है वो पदांत से सिद्ध है। कर्म साधन में शस का जो सकार है, यहाँ शस है समझ लीजिए, पदांत तत्व से सिद्ध है शस का सकार। स्थानिवत्व निषेधात सकारांत से उभय संज्ञा, यहाँ पर शस का जो सकार है पदांत तत्वेन सिद्ध शश सकार है, और उसको जैसे ही हम जलान जसवंते करने लगेंगे तो ये पद के ऊपर जो एक और कार्य कर रहे हैं, भय संज्ञा नाम का एक और कार्य कर रहे हैं, भय संज्ञा जो एक और कार्य करने जा रहे हैं, तो वो स्थानिवत्व का निषेध कर देगा। वहां हम भाव साधन में उसके ऊपर कोई और कार्य नहीं कर रहे, वो तो पदत्व सिद्ध है, बस इतना ही हमें अपेक्षित है कि पदांतता का विधान करने में, पदांतता का विधान करने में पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होता। हाँ जी। इसके अतिरिक्त एक अंतर है कानी संति और सडीक में, कि एक कानी संति में चाहे भाव साधन लें चाहे कर्म साधन लें, पद संज्ञा और भ संज्ञा का बाध्य बाधकता नहीं है, और सडीक में बाध्य बाधकता का विचार किया जाता है। ये अंतर देखा जा सकता है। जी। पदांत रूप से जो सिद्ध है उसको कोई कार्य करना हो, पदांतत्वेन सिद्धस्य, पदांतत्वेन सिद्धस्य विधौ पदत्वस्य सिद्धत्वेन तद्द्वारक परंपराया वक्तुम अशक्यत्वेन अन्यद्वारिकायापि ग्रहणात्। ये जो नीचे जो उद्योत मैंने पढ़ा, इसमें सार इसका मेरे को ये समझ में आया कि कर्म साधन पक्ष में भत्व भी पदांत विधि है, भत्व भी एक पदांत विधि है। भाव साधन पक्ष में भत्व पदांत विधि नहीं है। पूरा इसका नागेश का एक पंक्ति में सार कहें तो ये निकाल रहा हूं। साक्षात परंपराया पदांत स्थानिक विधि प्रापक, यहाँ षष्ठी समास है, पदांत स्थानिक जो विधि है उसका प्रापक या प्रतिबंधक जो स्थानिवत्व है, प्रापक प्रतिबंधक जो स्थानिवत्व है, यहाँ कर्मधारय होगा, निषेधेन भत्वेपि तन्निषेधात्, तन्निषेधात् स्थानिवत् भावस्य निषेधात्। पदान्तत्वेन सिद्धस्य विधौ इत्यर्थे पदत्वस्य सिद्धत्वेन तद्द्वारक परंपराय वक्तुम अशक्यत्वेन। पदान्तत्वेन सिद्धस्य विधौ, पदान्तत्वेन सिद्धस्य विधौ इत्यर्थे पदत्वस्य सिद्धत्वेन तद्द्वारक परंपराया वक्तुम अशक्यत्वेन अन्यद्वारिकायापि ग्रहणात्। पदांतत्वेन सिद्धस्य विधौ इत्यर्थे, पदांत रूप से जो सिद्ध है उसको कोई कार्य करने में, तो उसको भय संज्ञा भी एक कार्य है। पदत्व सिद्धत्वेन तद्द्वारक परंपराया, तद्द्वारक माने किम द्वारक, उपस्थित पदत्व द्वारक, तत्शब्द को आप संकेत कर सकते, उपस्थित पदत्व द्वारक परंपराया वक्तुम अशक्यत्वेन अन्यद्वारिकायापि ग्रहणात्। अन्यद्वारिका माने भत्व द्वारिकायापि ग्रहणात्। तद्द्वारक उपस्थित पदत्व द्वारक परंपराया वक्तुम अशक्यत्वेन, क्यों?
उपस्थित पदत्व द्वारक परंपरा तो कहीं नहीं जाएगी, पदत्व तो पहले ही सिद्ध है। पदांतत्वेन सिद्धस्य विधो इत्यर्थे, पदांत रूप से जो सिद्ध है उसके लिए कोई यूं तो कह नहीं सकते कि अब ये पद के द्वारा ये परंपरा कोई बनाई नहीं जा सकती ना, पद तो पहले से ही है। अन्य द्वारिक परंपरा भी ग्रहण कर लेंगे, अर्थात भत्व द्वारिका परंपरा भी ग्राह्यस्यते। भाव साधन पक्ष हेतु अब लिखते हैं भाव साधनत्व हेतु उपस्थित पदत्व द्वारिका परंपरा गृह्यते। उपस्थित जो पदत्व है मानी पद, उपस्थित जो पदत्व है तद्वारिका परंपरा गृह्यते इति भत्वे निषेध अभावेन। तो जब भय करने लगे तो इसमें निषेध नहीं होगा, भय करने में उपदांत विधि नहीं मानी जाएगी। स्थानिवत्वाद अकारांते भत्वेपि, भत्व में वो अकारांत होने पर शांते पदत्व अव्याघातेन, जो शांत है उसका पदत्व व्याघात नहीं होगा, शांत का पदत्व बना रहेगा। उपस्थित पदत्व द्वारिका परंपरा गृह्यते इति भत्वे निषेध अभावेन, भत्व में स्थानिवत्व का निषेध नहीं होगा, स्थानिवत्व होने से अकारांते भत्वेपि, भत्व अकारांत होने पर भी शांते पदत्व व्याघातेन, शांत में पदत्व का व्याघात नहीं होगा, इसलिए दोष नहीं आ रहा है। भाव साधन में दोष इसलिए नहीं आ रहा है कि वहां पर उपस्थित पदत्व द्वारिका परंपरा गृह्यते, अर्थात भाव साधन में हम केवल परनिमित्तक ज्यादा स्थानिवत नहीं होता, यदि पूर्व में पदत्व बनाना हो तो ऐसी स्थिति में यहां पर भय संज्ञा करते समय वो निषेध नहीं करेगा। लेकिन कर्म साधन पक्ष में ऐसा कहते हैं पद तो उसका बना हुआ और पद के ऊपर कोई और उसका भय संज्ञा नामक कार्य हो या कोई कार्य हो, तो भय संज्ञा नामक कार्य को भी पदांत विधि कह रहे हैं। कर्म साधन पक्ष में भय संज्ञक नामक जो कार्य है उसका नाम भी पदांत विधि कह रहे हैं, और पदांत विधि होने से स्थानिवत्व का निषेध हो रहा है। अब इसी शैली को लेकर वाचिकस्तु न सिद्ध्यति ये कह रहे हैं। गुरुजी, ये जो भाव साधन में ये इक को मान के पद संज्ञा का विधान कर रहे हैं, भाव साधन पक्ष में इक को मानकर भय संज्ञा का विधान कर रहे हैं। भाव साधन पक्ष में जी पद संज्ञा का विधान नहीं, वो पद भय संज्ञा तो इक को मानकर होगी, पद संज्ञा अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर है ही, पहले ही है। सस शब्द की, सस जो एक शब्द होता है ना, शस शब्द में जो षड बनता है वो अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के पद संज्ञा है, सुप्तिंगंतम पदम। तो ऐसे तो मतलब कर्म साधन में भी जस को मान के कर्म साधन में भी पद संज्ञा सिद्ध मान रहे हैं। पद संज्ञा तो है, पर एक भय संज्ञा उसके ऊपर एक और, ये इसका तो लोप हो गया स्थिति से, लोप होने के बाद फिर भय नाम रख रहे हैं ना, इसके कारण से, इक के कारण से। पद संज्ञा तो है उसकी, पर इक के कारण उसका भय नाम रखने लगेंगे तो ये स्थानिवत हो जाएगा। तो ये स्थानिवत होते ही भय संज्ञा होगी अकारांत की, तो और पद संज्ञा है शकारांत की। तो पद जब अंतर्वर्तनी विभक्ति से पहले से सिद्ध है तो उसी में भ संज्ञा कर रहे हैं, उसके ऊपर उसी के ऊपर भ संज्ञा का विधान कर रहे हैं ना। फिर तो अगर अंतर्वर्तनी विभक्ति से माने, अंतर्वर्तनी विभक्ति से पद संज्ञा है और उसी की भय संज्ञा करने चले तो ये पदांत विधि हो गई। तो ऐसे तो भाव साधन में भी उसकी अगर पदांतता पहले से सिद्ध है तो फिर पदांतता सिद्ध, पदांतता भाव साधन पक्ष में पदांतता सिद्ध है, ठीक है, पदांतता सिद्ध है, लेकिन भय संज्ञा को हम वो नहीं कह सकते पदांत विधि। बस इतनी बात है, ये मूल बिंदु पूरा इसका सार ये निकाल पाया हूं। पदांतता तो सिद्ध है उसमें अंतर्वर्तनी विभक्ति से दोनों जगह, लेकिन भाव साधन में जो ये भय संज्ञा करने जा रहे हैं ना इक को लेकर, इस भय संज्ञा को पदांत विधि नहीं कह सकते।
भय संज्ञा को कर्म साधन में पदांत विधि कह रहे हैं, भय संज्ञा को भाव साधन में पदांत विधि नहीं कह रहे हैं। ये पूरा अंतर है बस दोनों पक्षों में। भाव साधन में अगर एक को मान के पद संज्ञा माने, एक को मानकर हो नहीं सकती ना, भय संज्ञा होगी। यचिवम एक को मान करके यदि होती तब तो कह सकते थे, एक को मान करके तो यचिवम लग रहा है। तो भय संज्ञा भी पदांत विधि है और भाव साधन में भय संज्ञा पदांत विधि नहीं है। पदांत तत्व तो उसका बना हुआ है और पदांत तत्व तो बने रहने से उसके ऊपर हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये भय नाम रख रहे हैं ये भी पदांत विधि है। वो तो बस उसका माने पदांत तत्व विधान करना हो, ऐसा अर्थ होता है भाव साधन में। तो पदांत तत्व का विधान नहीं कर रहे, हम भय संज्ञा का विधान कर रहे हैं, तो भय संज्ञा पदांत विधि नहीं है। भय संज्ञा पदांत विधि नहीं है तो ये अस्थानीवत का निषेध नहीं होगा। निषेध नहीं होगा तो भय संज्ञा इस आकार पर्यंत की होगी और अवधि भिन्न हो गई। आकार पर्यंत की होने से भय संज्ञा होगी इसकी, पद संज्ञा होगी इसकी। तो इसी प्रक्रिया से आगे का वाचिकस्तु न सिद्ध्यति, बिल्कुल इसी तरह से आप चलिए। वागाशीर दत्त शब्द है, वागाशीर दत्त में भी इसी तरह से आप वागा शीर दत्त का लोप कर दो, आ का यस्यति से लोप करो। अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर वाच शब्द की पदांतत्व तो सिद्ध है। तो भाव साधन पक्ष में पदांतत्व तो सिद्ध है तो चौकू पाएगा, वाची का नहीं बन सकता, वागी का बनेगा। जैसे ये सड़ी का बन गया, सस शब्द से सड़ी का बन गया, ऐसे वाच शब्द से वागी का बनने लगेगा। कर्म साधन पक्ष में वाची का बन जाता है। कैसे? वाची का यूं बन जाता है कि वाच शब्द की तो पद संज्ञा है और वाच शब्द की ही भय संज्ञा है। अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर तो स्थानीयत्व का निषेध हो जाएगा। भय संज्ञा जो है ना, भय संज्ञा पद संज्ञा को बाध लेगी तो पदांत विधि होकर के भय संज्ञा पदांत विधि हो जाएगी। भय संज्ञा पदांत विधि होने से स्थानीयत्व का निषेध हो जाएगा। निषेध होने से वाची का रूप बन जाएगा। तो वाचिकस्तु न सिद्ध्यति अस्तु तर्हि कर्म साधना। तो बोले कि अच्छा कर्म साधन ले लो। कर्म साधन लेते हैं तो सडिका न सिद्ध्यति, सडिको न सिद्ध्यति अस्तु तर्हि भाव साधना। तो फिर भाव साधन ले लो, हैं? तो बोले वाचिका न सिद्ध्यति, हैं? एक पक्ष को लेते ही दूसरा। फिर ये बात कही आखिरी में, वाचिक सडिको न संवदेते। तो इसका उत्तर दिया है सिद्धांति ने, कर्तव्यो अत्र यत्न। इसमें तो यत्न करना चाहिए फिर कुछ न कुछ। यत्न यही है, एकाक्षर पूर्व पदा नाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य। इस तरह से वाचिक सिद्ध हो जाएगा। सडिकस्तु ठाजदा ऊर्ध्वम द्वितीया दचा, इससे लोप होगा और यस्यति से लोप करके सिद्ध हो जाएगा। भाव साधन पक्ष को रख लिया, भाव साधन को रख लिया और ये एक वचन बनाना। कर्तव्योत्तर यत्न का अभिप्राय है एक अक्षर पूर्व पदा नाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य। जैसे ये है वागाशीर दत्त, वागाशीर दत्त में एक अक्षर पूर्व पद है ना, ये वाक, वाच, मूल अंतर्वर्तनी जो शब्द है, एक वाच शब्द है। आशीर दत्त का लोप हो गया। इसका लोप हो गया। अब आगे वाच एक, अब देखिए अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के इसकी भाव साधन पक्ष में क्या करने लगे, इसकी पद संज्ञा, हाँ कुछ नहीं कर रहे। और भय संज्ञा, यहाँ कुछ भय संज्ञा का कोई मतलब नहीं है। यहाँ आ का लोप थोड़ी किया हमने,
वो स्थानीवत का कोई बात नहीं है ना, यहाँ स्थानीवत की बात नहीं है। तो यची हम जैसे इसकी भय संज्ञा करने लगे तो भय संज्ञा तो बलवान है, इक को मान करके भय संज्ञा करने लगे तो भय संज्ञा बलवान है। स्थानीवत्व का कोई यहाँ चक्कर है नहीं, तो बलवान होने से भय संज्ञा ने पद संज्ञा को बांध लिया, चौकू नहीं लगेगा, इस सूत्र का विषय नहीं बनेगा, न पदान दुर्वचन वाची का शब्द सिद्ध हो जाएगा। षडिका में भी इसी तरह से करें, यदि अंगुली दत्त का लोप कर देंगे तो षडिका थोड़ी बनेगा, फिर तो शशिका बनेगा। यदि अंगुली दत्त का लोप कर दें, इसीलिए तो वहां लिखा है उस सूत्र पर सशष्ठाजादि वचनात् सिद्धम, सशष्ठाजादि वचनात् सिद्धम, ये वार्तिक वहां पर लिखा है। ये जी जो अभी वाचिका में एक का ये उत्तर पद का लोप करके जो स्थिति बताई, ऐसी षडिका में भाव साधन की स्थिति में बनती है जी, यही मतलब वही भाव साधन में शशि का बनेगा, अंगुली दत्त कह दी हटा दे तो गुली दत्त मात्र का लोप करने की बात करें। अंगुली दत्त करने में से तो ठीक है, अंगुली दत्त करने में जो आकार है ना, आकार जी जी वो स्थानीवत हो जाता है, और ये जो इधर अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के सस की पद संज्ञा हो जाती है, भिन्नावधि होने से बाध्य बाधक भाव नहीं रहता, सस को मान करके झलाम से सुनते डय हो जाएगा और भय संज्ञा आकार तक की होगी। न पदान दुर्वचन सूत्र का विषय ही नहीं बनता यहाँ पर भी। हाँ, उसका विषय नहीं बनेगा भाव साधन में। हाँ, वो जो मानी जब जैसे ही हम यचीव हम लगाएंगे तो वो स्थानीवत हो जाएगा आकार कर्म साधन पक्ष में, भाव साधन पक्ष में। हाँ, भाव साधन पक्ष में आकार स्थानीवत हो जाएगा, और वो पद संज्ञा तो उसकी है ही सस की, तो पद संज्ञा को बाधेगी नहीं भय संज्ञा। तो भाव साधन पक्ष में षडिका बन जाता है, पर कर्म साधन पक्ष में षडिका नहीं बनता, क्योंकि भय संज्ञा भी फिर पदांत विधि हो जाती है। पद के ऊपर हम एक और कार्य करने चल पड़ते हैं, पद संज्ञक को ही भय नाम देने लग जाते हैं, जिसकी पद संज्ञा थी उसी का भय नाम रखने लगे। तो ये जो भय नाम रखने लगे ये भी एक पद संबंधी कार्य है। गुरुजी, ये जो एकाक्षर पूर्व पद वाला वार्तिक, ये तो सूत्र का विरोधी है और सशष्ठाजादि वचनात् सिद्धम उसके समर्थक है जी। ये यत्न किया जो इससे जी भाव साधन में ही सिद्ध हो रहे हैं रूप, पर ये षडिका जो है ये कर्म साधन में हो नहीं पा रहा सिद्ध। तो वैसे भी तो जी वाचिका और षडिका अलग अलग में सिद्ध थे ही नहीं, जैसे वाचिक और षडिका नहीं बन पा रहे ना यहाँ पर। जो भाव साधन और कर्म साधन एक पक्ष को लेने से नहीं सिद्ध होना चाह रहे, तो फिर बोले कर्तव्योत्तर यत्न, इस विषय में तो यत्न करना ही पड़ेगा, एक पक्ष मानो और फिर यत्न करो। तो भाव साधन मानो, और जो वाचिका भाव साधन मानते ही वाचिका सिद्ध नहीं होता, वाचिका सिद्ध नहीं होता, तो उसके लिए यत्न करो। तो कर्म साधन यहाँ इन्होंने मान्य नहीं रखा है, कर्म साधन में षडिका तो सिद्ध नहीं होता, कर्म साधन तो मानना ही नहीं ना फिर। मतलब वो नहीं मानना, वो पक्ष सिर्फ भाव साधन मात्र मानना। भाव साधन माना, ये 488 पृष्ठ देखिए, उद्योत की लास्ट पंक्ति, एवं च भाव साधन पक्षो अत्र स्थित। भाव साधन पक्ष में ब्रह्म बंधुआ में आपत्ति आ रही है, भाव साधन पक्ष में ब्रह्म बंधुआ वेतस्वान इनमें आपत्ति आ रही है। कैसे आपत्ति आ रही है भाव साधन पक्ष में ब्रह्म बंधुआ, और इसमें ब्रह्म बंधुआ में ऐसे आपत्ति आ रही है, देखिए ब्रह्म बंधु ऊंग प्रत्यय
इन दोनों को अका सवर्ण दीर्घ आ और इको एंची हो गया। अब ये हलादी विभक्ति होगी ना, पूर्व की पद संज्ञा प्राप्त होती है। ऐसे कहा ध की पर निमित्तक अजादेश, आ को मान करके ऊ को वह हुआ है। ये ऊ जो है पूर्व और पर के स्थान में ऊंग और अनुंग का एक आदेश ऊंग के आदि के समान मान लिया है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र लगाते समय। स्वादि प्रत्यय में आता है ना यही, तो उस सूत्र का अर्थ है स्वादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो ऊंग ये अनुंग है, ये ऊंग है, ऊंग अनुंग का एक आदेश ऊंग के आदि के समान मान लिया, तो स्वादि प्रत्ययों के पर रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। और जब पद संज्ञा होती है ऊंग अनुंग का एक आदेश ऊंग के आदि के समान मान लिया, जब इसकी पद संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है तो झलाम से सुनते पाता है। भाव साधन पक्ष में ये दिक्कत हो रही है। ये पदांत तत्व का विधान करने जा रहे हैं। अब इसमें पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्व में पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्व में पदांत तत्व का विधान करना हो तो स्थानीवत्व का निषेध हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका पदांतता का विधान करने में ये स्थानीवत्व का निषेध हो जाएगा। निषेध हो जाएगा तो वह ही दिखाई देगा, वही दिखाई देगा तो पद संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी जलाम से सुनते होने लगेगा, ऐसा कह रहे हैं। ये स्थानीवत्व का निषेध जब हो जाएगा तो हलादी प्रत्यय को मानकर आजादी यदि ये स्थानीवत हो जाए तो पद संज्ञा नहीं हो सकती है। ये स्थिति ऊपर वाली दिखेगी, पद संज्ञा रुक गई, हट गई। ठीक है, तो इसका उत्तर उभयथाश्रय दे रहे हैं। इसको इन्होंने प्रदीप ने जो दिया है ना, उभयथा यस्मात् स्वादि विधि तत्स्वादोपदम, पूर्व पर उभयाश्रय है। मीमांसा जी का देख रहा था मैं, इन्होंने खोला है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ठीक से ये दिया है, उभयथाश्रय लिख करके दिया है ना। ये लिखा है पद और भय संज्ञा में यस्मात् प्रत्यय विधि की अनुवृत्ति है। प्रथमावृत्ति में नहीं दिखाते हैं पर ये अनुवृत्ति बताते हैं महाभाष्य की शैली में आगे। तो पद और भय संज्ञा में यस्मात् प्रत्यय विधि की अनुवृत्ति है, जिससे प्रत्यय विधि की है उसकी स्वादि परे पद संज्ञा और अजादि यकारादि प्रत्यय परे भय संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ किया जाता है। माने जिससे प्रत्यय विधि की गई। तो टा और गे की विधि यस्मात् प्रत्यय विधि रूप में ब्रह्म बंधु में ऊंग अनुंग का एक आदेश ऊपर पूर्व का भाग होता है। जब हम कहेंगे ना यस्मात् प्रत्यय विधि, यस्मात् शब्द को सिद्ध करने के लिए ऊंग और अनुंग को पूर्व का अंतवत मानना पड़ रहा है जी, प्रातिपदिक यस्मात् शब्द का अर्थ घटाने के लिए। तो जिससे प्रत्यय विधि की है, जिससे इस बात को घटाने के लिए स्वादि के परे पद संज्ञा और आजादी अकारादि प्रत्यय भय संज्ञा। तो यस्मात् प्रत्यय विधि रूप में ब्रह्म बंधु में ऊंग और अनुंग का, ये अनुंग है, ये ऊंग है, ऊंग अनुंग का एक आदेश पूर्व का अंतवत होगा। पूर्व का अंतवत होगा और पद या भय संज्ञा के प्रति ऊंग अनुंग का एक आदेश ऊंग का अवयव माना जाएगा। तो एक आदेश के दोनों और आश्रयण में अंतादेव भाव नहीं होता, उसके अभाव में धकारांत की पद संज्ञा नहीं होगी। वह था आश्रयण जब तक वो अंतादिवत भाव नहीं करेंगे तब तक ये ऊ को हम ये नहीं कह सकते कि ये परे है, ये पूर्व है।
ऐसा नहीं कह सकते ना। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये परे है, पूर्व की पद संज्ञा हो गई। अंतादिवत भाव बनाना पड़ता है ना इसके लिए। अंतादिवत जैसे इस ऊ को स्वादि परे दिखा करके पूर्व में इसकी पद संज्ञा दिखानी पड़ती है, तो इसको परे नहीं दिखा सकते, इसको ये परे है और इसके पूर्व में इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, ऐसा नहीं दिखा सकते। कर्म साधन में तो वो सिद्ध पद होना चाहिए ना, उसके ऊपर कोई कार्य करेंगे तो वो है ही नहीं। हाँ जी। स्थानिवत भाव का निषेध किए बिना सिद्ध पद होना चाहिए, ऐसी एक बात आई थी ना। कथम वेतस्वान, वेतस्वान की समस्या आखिरी में बच गई, शुरू में जो शुरू किया था ना। नैवम विज्ञायते पदस्य अंता पदांता पदांत विधिम प्रति कथंतरी पदेयंता, ऐसा समास कर दिया कि पद के परे रहते पूर्व में चर्मावयव कार्य करना हो। पदेयंता को घटाने के लिए पद के परे रहते पूर्व में चर्मावयव कार्य करना हो। पदे परता, पद के परे रहते पूर्व में अंतावयव चर्मावयव, अंत मानी चर्मावयव, पदे अंता पूर्व में चर्मावयव कार्य कर्तव्य स्थानिवत न भवति। विग्रह द्वय प्रदर्शनेन, ये दिया है, देखो मोटे अक्षरों में दिया है यहाँ 488 पृष्ठ दाएं पेज पर। विग्रह द्वय प्रदर्शनेन पद चर्मावयवे कार्य कर्तव्य पर पदस्थ अजादेश एव न स्थानिवत इति भाष्य ध्वनितम। अगले पद में स्थित जो अजादेश है वो स्थानिवत नहीं होता। दो पद होने चाहिए, ये जो पदे अंत पदांता करेंगे ना। विग्रह द्वय प्रदर्शनेन पद चर्मावयवे कर्तव्य पर पदस्थ अजादेश एव न स्थानिवत। दो विग्रह जो किए हैं इससे सार यही निकला कि एक पद में नहीं लगेगा, ये दो पदों में लगेगा। ब्रह्म बंधु उदाहरण जैसे था तो ये भी पद नहीं है ना, ऊ में बात कर रहे थे, ऊ पद नहीं है। तो इस सूत्र का कार्य क्षेत्र दो पद होने चाहिए, दो पद। पदांत विधि में जब देखेंगे तो दो पद होने चाहिए। हैं? ये सर्वत्र पदे अंत रखेंगे या कहीं कहीं पदस्य अंत भी रखेंगे? नहीं, पदे अंत रखें या पदस्य अंत रखें, मूल जो बात उभर कर आई वो ये आई कि दो पद होने चाहिए। चाहे पदस्य करो पदे करो, दो पद होने चाहिए। हाँ, दो पद होने चाहिए। तो और पर पदस्थ अजादेश, उन दो पदों में पर पदस्थ अजादेश स्थानिवत नहीं होता, पूर्व पद को कुछ कार्य करना हो। ये इतनी जो चर्चा हुई है उसका ये निष्कर्ष है। ये विग्रह दिखाना क्या प्रयोजन रहा जी? जब पदस्य अंत पदांत कर सकते, पदे अस्य पदांत कर सकते हैं, तो आप समाधान ये करते फिर दो पद होने चाहिए, इस रूप में समाधान करना चाहिए। वो सार यही निकाला ना व्याख्याकारों ने, नागेश ने इसका सार यही निकाला
वेतस्वान एवं जाति का नाम एतद अनुदाहरणत्वमेव बोधयितुम वास्तवम सिद्धांतम आह। वेतस्वान इत्यादि तरह के उदाहरण, वेतस्वान, ब्रह्मबंधु इत्यादि जो उदाहरण है वो इसके उदाहरण ही नहीं बनेंगे, ये बताने के लिए ही सिद्धांत दे रहे हैं। न च डमतुप, न च डमतुप प्रत्यापदम, डमतुप जो वेतस्वान में डमतुप है वो पद नहीं है, एवं ब्रह्मबंधु में उकार पद नहीं है। वेतस्वान में डमतुप पद नहीं है, ब्रह्मबंधु में उकार पद नहीं है। वेतस्वान में जो डमतुप प्रत्यय है वो पद नहीं है, ब्रह्मबंधु में जो उकार है वो पद नहीं है। एवं षडी के इक प्रत्यो पदम, और इसी तरह जो षडी का उदाहरण था उसमें जो इक प्रत्यय था वो पद नहीं है, इसलिए स्थानिवत्व का निषेध नहीं होगा। षडिका में भी जो इक है वो पद नहीं है। तो इसी को सारे को समझाया और बाद में लिखा उद्योत में, यहां पर उत्तर पद जो है ना वो कार्याधिकरण बनेगा, पर पद में जो अजादेश है वो स्थानिवत नहीं होता, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जैसे कौस्ता, कौस्ता में पर पद में है, वो तो ठीक है जी, लेकिन ये जो समाधान किया है इस पर मेरा प्रश्न है। वो ये इनकी चर्चाओं का ही तो सार है ये पंक्ति देखिए एक बार पढ़ करके। उद्योत की एवं से विग्रह द्वय प्रदर्शनेन पदचर्मावयवे कर्तव्य पर पदस्थ जादेश एवं स्थानिवत भाष्य ध्वनितम कानी संति इत्यादि उदाहरणम, कानी संति इत्यादि ही उदाहरण बनेंगे और नहीं। पदेयंता जो विग्रह दिया और पदस्यंता जो विग्रह दिया, इन दोनों विग्रहों से ये सार निकल करके आया। गुरु जी एक से ही निकलेगा, कह रहे ना विग्रह द्वय प्रदर्शनेन, विग्रह द्वय प्रदर्शनेन पदचर्मावयवे कर्तव्य। इसमें दो विग्रह करने से ये भी तो निकला कि पूर्व में पद के अंत को कार्य करना होता है, और पदे अंता कहने से दूसरे पद के परे रहते होता है। मात्र पदे अंत रखें तो तब भी तो पदे अंता में पद एक परे चाहिए, पद परे चाहिए, और पदस्य अंता कह करके ये बता दिया कि पूर्व में पद के अंत में कार्य होना चाहिए। दोनों की सहायता से ये चीज उभर कर आई स्पष्ट रूप से। पदे अंत कार्यम भवति, पद के परे स्पष्टता के लिए कह दिया। पदे अंता में भी निकल तो आता है, पर स्पष्टता इसमें पदस्य अंता कहने से हमें पता चल गया कि पूर्व में पद का अंत होना चाहिए। पदे अंता को ही, अंत शब्द को ही पदस्य अंता खोल रहा है। पदे अंता में जो अंत शब्द है ना उसी के अर्थ को पदस्य अंता स्पष्ट कर रहा है। यानी ये समाधान एकदेशी समाधान है, किसी लक्ष्य को सामने रख करके समाधान किया जा रहा है, वेतस्वान को ध्यान में रख करके। ये समाधान तो सिद्धांत समाधान बता रहे हैं। फिर ये कैसे कहेंगे जी नैव विज्ञायते पदस्य अंत पदांत, जब इसका आप खंडन कर रहे हैं और पदे अंत को रख रहे हैं। नहीं, नैवम विज्ञायते कर, न एवं केवलम विज्ञायते, नैवम पदस्य अंत पदांत मात्र एतावद मात्रम न विज्ञायते, केवल इतना ही नहीं जाना जाता, किंतर्हि पदे अंत पदांत पदांत विधि प्रति, ऐसे ही मानना पड़ेगा। तो उस स्थिति में फिर वेतस्वान को ध्यान में रख करके ये समाधान दिया है। हाँ, वेतस्वान, ब्रह्मबंधु जी, सारे इस तरह के जो भी उदाहरण आएंगे, अथवा कहकर पदस्य अंता में भी आ गए फिर वापस। गुरुजी कानी संति, यहाँ पर पदे कहने से तो संति हो गया और अंत कहने से कानी की इकार हो गया। पद के परे रहते अंत, तो दूसरे पद के ही तो अंत, पद के परे रहते दूसरा पद ही रहेगा कोई, और वो अंत उस पद का ही अंत होगा। अंत तक पदस्य अंत ये ध्वनित करा रहा है जी। तो मैंने कहा आचार्य जी से, आचार्य विश्वदेव जी पढ़ाते थे हमको, जैसे
मैंने कहा मेरे को ये पदेयंता पदांता नहीं समझ में आता, इसका क्या मतलब है। ऐसे में बोलता था जब मेरे को ये समझ में नहीं आकर के दे रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा इसमें कहा है कि पदे मानी पद के परे रहते, अंत पूर्व में अंत को कोई कार्य होना चाहिए। वो जो मतलब ऐसे कहते ही स्पष्ट हो गया कि पद के परे रहते। अथवा एक और इसी को लेकर के ना, इसमें आप ये जो पिछले वाला अनुच्छेद है ना, इसका सार रूप में लिख सकते हो। मैंने भी यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने बताया ना, ये 487 पृष्ठ पर ये जो षडिकश्चापि सिद्धो भवति, भाव साधन में षडिकश सिद्ध हो जाता है। तो इस पक्ष में भाव साधन पक्ष में भत्व पदांत विधि नहीं है, कर्म साधन पक्ष में भत्व भी पदांत विधि है। इसको आधार बना करके ये कहा है। जी फिर बताइएगा। भाव साधन पक्ष में भत्व पदांत विधि नहीं है और कर्म साधन पक्ष में भत्व भी पदांत विधि है। षडिका में जी भत्व भी पदांत विधि है और भाव साधन पक्ष में भत्व को पदांत विधि नहीं मानते। तो अथवा आगे बढ़ रहा हूं, यथैव अन्यानि, ये पदस्य अंत पदांत इस पक्ष में ही दे रहे हैं। है जी, उद्योत की पंक्ति पढ़िए यहाँ। पदस्यंत इति पक्षे पूर्व पक्षी अभिमते एक पदस्थ अजादेश स्थानिवत्व निषेधेपि न दोषा इति प्रौढ़्या प्रतिपादयित्वम। ये प्रौढ़ीवाद से उत्तर दे रहे हैं। जब ऐसा सिद्धांत लेकर के कोई चले पूर्व पक्षी कि पदस्यंता पदांता और एक पद में स्थित जो अजादेश है वहां भी एक पदस्थ अजादेश स्थानिवत्व निषेधेपि न दोषा है। एक पद में स्थित जो अजादेश है ना, उसमें स्थानिवत्व का प्रतिषेध होता है तो भी दोष नहीं है। इति प्रौढ़्या प्रतिपादयितुम आह। ये जो प्रौढ़ीवाद से ये अगला भाष्य है, कह रहे हैं यथैव अन्यानि भी पद कार्याणि उपप्लवन्ते रुत्वम जस्तम च। जैसे अन्य कार्य पद कार्य उपप्लवन्ते, रुत्व और जस्तु जैसे पद कार्य माने जाते हैं, स्वीकृत होते हैं। एवं इदम अभी पद कार्यम उपलोष्यते, ये भी पद कार्य गृहीत हो जाएगा। भय संज्ञा जो है, भय संज्ञा भी पद कार्य ही है। जो मैंने अभी कहा था ना कि भय संज्ञा को भी पदांत विधि मान रहे हैं, उसी तरह की बात करें, बिल्कुल वही बात यूं कहना चाहिए। भय संज्ञा भी पद कार्य हो जाएगा। ये जो है भय संज्ञात बाधिका भविष्यति स्व उक्तेर एक देशी आशय। ये जो अपनी पहले बात कही थी भय संज्ञात्र बाधिका भविष्यति, उसको ही पकड़ करके यहाँ शुरू में देखिए, नैष दोषा भय संज्ञात्र बाधिका भविष्यति तसोमत्वर्थे, वो वाली बात को ही शुरू में कहा था ना 485 पृष्ठ पर, भय संज्ञात्र बाधिका भविष्यति भविष्यति सोक्ते, वो अपनी जो उक्ति थी उसी का आशय यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। इसको एक बार और स्पष्ट कर दीजिएगा। ये जो भय संज्ञा बाधिका भविष्यति ये वाला ना, हाँ ये करने जा रहे हैं हम। एवं इदम अभी पद कार्य प्लोष्यते किम भय संज्ञा नाम। आगे पढ़ रहा हूं मैं। यह संप्रति पदांता इति एतत्तु न शब्द मर्यादा लभ्यम। ये जो ये बात थी ना, यह संप्रति पदांता, पदांत शब्द का ये अर्थ शब्द मर्यादा से हमको मिलता नहीं है। पदांत शब्द से ऐसा अर्थ
एक ऐसा अच्छा सा अर्थ उसके ऊपर चढ़ा दें तो ठीक है। तो यह संप्रति पदांता जो है, संप्रति पदांता जो अर्थ है ये इसके ऊपर चढ़ा रखा है, बढ़िया है ये। पर पदांत शब्द का ये संप्रति पदांत अर्थ इसके ऊपर बिठा रखा ले जा करके। शब्द मर्यादा से ये नहीं प्राप्त होता है। ये शब्द मर्यादा की बात कही मैंने कि मंत्र जो अर्थ देते हैं, शब्द मर्यादा से जो अर्थ निकले वो एक अर्थ होता है, और एक अपना जो अर्थ है बढ़िया सा अर्थ उसके ऊपर चढ़ा दें कि देखो ये शब्द मर्यादा माने शब्द से वो अर्थ निकलना। तो पदांत शब्द का यह संप्रति पदांता, ये जो अर्थ है ये अर्थ तो सही है, कर्म साधन पक्ष में ऐसा ही मान रहे हैं, पर ये शब्द मर्यादा से तो नहीं मिलता। इस पदांत से ऐसा अर्थ कैसे ले लिया कि जो संप्रति पदांत है, सिद्ध पदांत है, कर्म साधन का है यह संप्रति पदांता। ये जो अर्थ है ना, ये कर्म साधन पक्ष में अर्थ है। तो कर्म साधन में तो बन ही जाएगा, पर भाव साधन नहीं, कर्म साधन में भी ये अर्थ कि संप्रति पदांत, सिद्ध पदांत, सिद्ध पदांत ऐसे मतलब ये जो है शब्द मर्यादा की बात है। ये नागेश लिख रहा है, उसी को मैं व्याख्या कर रहा हूं। यह संप्रति पदांता इत्येतत्तु न शब्द मर्यादा लभ्यम अस्य पक्षस्य कैयटोक्त व्याख्या चिंत्या। इस पक्ष की कैयट ने जो व्याख्या की है वो तो चिंत्य है। यहीं पर तावता भी भय संज्ञा पदांत विधित्व अनुपादानात्, भय संज्ञा को पदांत विधि नहीं कह सकते जैसी व्याख्या की है। यहां पर, यहीं पर ऊपर 2-3-4 पंक्तियां लिखी हैं, ज्यादा तो लिखी नहीं कैयट ने। तो इसने जो व्याख्या लिखी है ये लिखा है यची भम में तसो मत्वर्थे, यहाँ पदम की अनुवृत्ति आ रही है। यची भम इत्यत्र तसो मत्वर्थे इत्यत्र च पदम इति वर्तते, तेन पदम सत भय संयम भवति इति लब्धे पदत्वे तन निबंधन रुत्व प्रतिबंधार्था भय संज्ञा तद विषयत्वात् पदांत विधि, तद विषयत्वात् पदांत विधि स्थानीयत्व निषेधात् भत्वात् रुत्वा भावा सिद्धा, ऐसे लिखा है ना। तो ये कैयट तो ये कह रहा था कि यची भम और तसो मत्वर्थ सूत्र है ना, इसमें पदम की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ ये बनेगा पद होता हुआ वो भय होता है। कैयट ये कह रहा है पद होता हुआ भय होता है। तसो मत्वर्थ तकारांत सकारांत भय संजक होता है, लेकिन पद की अनुवृत्ति आ रही है और पद होता हुआ वो भय होता है। इति लब्धे पदत्वे तन निबंधन रुत्व प्रतिबंधार्था भय संज्ञा, पदत्व निबंधन रुत्व प्रतिबंधार्था भय संज्ञा तद विषयत्वात् पदांत विधि। तद विषयत्वान में पदत्व विषयत्वात् पदांत विधि है। ये स्थानीवत्व का निषेध होने से स्थानीवत्व निषेधात् भत्वात् भय संज्ञा होगी और इसलिए रुत्व नहीं होगा। वे तस्मान की बात कह रहे हैं। तन निबंधन रुत्व प्रतिबंधार्था पदम सत भय संयम भवति, ऐसा जब पदत्व उसको मिल गया तो पदत्व निबंधन रुत्व का रोकने वाली भय संज्ञा तद विषयत्वात्, तद विषयत्वात् नहीं पदत्व विषयत्वात् पदांत विधि इति, पदांत विधि होने से स्थानीयत्व का निषेध हो गया। निषेध हो गया तो भय संज्ञा होगी और भय संज्ञा होगी तो भय संज्ञा ने पद संज्ञा को बांध लिया। ऐसा कैयट ने व्याख्या की है इस अनुच्छेद की। ये यथैव यथैव अन्यानि अपि पद कार्याणि उपप्लवन्ते रुत्तम जस्त्वं चैव इदम अपि पद कार्यम उपलोष्यते, ये जो व्याख्या की है इसको उद्योत सहमत नहीं है। वो कह रहा है कि ये तो मेरी समझ में नहीं आती। तावता भी भय संज्ञा पदांत विधित्व, ऐसा जैसा किया है ना, पदांत विधित्व सिद्ध नहीं कर सकते। जिस तरह से व्याख्या की गई है उसमें भय संज्ञा, तावता भी भय संज्ञा पदांत विधित्व अनुपादनात् किंच, और इसमें एक दोष और आता है। किंच का मतलब ये होता है, और एक समस्या आती है कि कारक अधिकार में एक दृष्टांत देते हैं कि कारक अधिकार में जैसे कारकम सत्कर्म ऐसा व्याख्यान किया जाता है। कारके प्रकरण है ना, पहले देगा चौथा पाद, उसमें कारकम सत्कर्म ऐसा होता है।
हर संज्ञा सूत्र में ध्रुवम पाये पादानम, कर्तुरिष्टमम कर्म, साधकतमम करणम, तो कारकम सत करणम, कारकम सत, कारक एक संज्ञा होती है, कर्म एक संज्ञा होती है, कारक एक संज्ञा होती है, करण एक संज्ञा होती है, कारक एक संज्ञा होती है, अपादान एक संज्ञा होती है, दो संज्ञाएं साथ साथ चलती हैं। तो उद्योतो दिखा रहा है कि कारकम सत कर्म इति व्याख्यानेन तयो संज्ञयो समावेशा उक्ता तथा अत्रा विषयात्, जैसे उन दो संज्ञाओं का समावेश कहा है वहां उस प्रकरण में, तो ऐसे ही प्रदीप ने यह दिखा दिया कि पद होता हुआ भय होता है, तो संज्ञा समावेश दिखा रहा है वो, और ऐसा करके और शब्द मर्यादा से तो यह अर्थ निकल रहा है कि पद होता हुआ भय होता है, और फिर अपने कह देता है कि भय संज्ञा जो है उसने पद संज्ञा को बांध लिया। एक बार तो यूं कह दिया कि पद होता हुआ वो भय होता है, और फिर भय संज्ञा ने पद संज्ञा को बांध लिया, माने समावेश दिखा दिया और फिर कह दिया पद संज्ञा को भय संज्ञा ने बांध लिया। तो वहां तो जैसे समावेश होता है, कारक होता हुआ पद, कारक होता हुआ कर्म होता है, कारक होता हुआ करण होता है, वहां तो समावेश होता है दोनों संज्ञाओं का, कारक संज्ञा भी होती है, करण संज्ञा भी होती है, कारक संज्ञा भी होती है, कर्म संज्ञा भी होती है। इसी तरह से यहाँ भी पद संज्ञा भी होगी, भय संज्ञा भी होगी, और दोनों संज्ञाएं होंगी तो पद कार्य भी होगा, बाध्यबाधक भाव नहीं होना चाहिए, ऐसा खंडन कर रहा है उद्योत उसका, प्रदीप का। सत्कर्म से कर्म से करण ले रहे हैं? नहीं, वो तो एक नाम ले दिया, छह है ना, तो एक नाम ले दिया, जैसे अपादान है, संप्रदान है, करण है, अधिकरण है, कर्म है, कर्ता है, छह संज्ञा है ना कारक प्रकरण में जी। तो कारक संज्ञा भी होती है, कर्म संज्ञा भी होती है। कर्तुरिष्टम हम कर्म सूत्र को पकड़ करके दे दिया, माने कारकम सत कर्म संज्ञम भवति, ऐसा वहां पर अर्थ किया है हर एक सूत्र का। अपादानम सत, उसका अर्थ ये होगा कारकम सत अपादानम, कारक होता हुआ अपादान संज्ञक होता है। जो ध्रुव है ना, अपादान होने पर जो ध्रुव है वो कारक होता है और वो अपादान होता है, पहले कारक फिर अपादान, ऐसे संज्ञा समावेश किया है वहां पर। एक संज्ञा अधिकार में भी संज्ञा समावेश किया है। आंकड़ा रदे का संज्ञा एक संज्ञा अधिकार है ना, तो उसमें संज्ञा समावेश किया है कि ये होते हुए ये संज्ञा होती है, ये होते हुए ये संज्ञा होती है। कारक तो सब जगह है, साधारण संज्ञा है, और ये विशेष संज्ञा है। अपादान आदि विशेष संज्ञा है, कारक सामान्य संज्ञा है, सामान्य और विशेष संज्ञाओं का समावेश किया है वहां पर। तो इसी तरह से यहां पर भी पदम सत भम ऐसा यदि करेंगे तो पद संज्ञा भय संज्ञा का समावेश दिखा दिया गया। समावेश चाहते नहीं भत्तु पदत्व समावेश इष्ट अपने आप ही कह दिया। तस्माद एवं व्याख्येयम, इसलिए इस भाष्य की व्याख्या ये करनी चाहिए। तस्माद एवं व्याख्येयम, किम व्याख्येयम, अब देखिए इसको, अहि भत्व पदत्वयोः समावेश इष्ट, ये जो पहले बोला था समावेश इष्ट नहीं है उसका बोल रहे हैं। प्रदीप ने समावेश दिखा दिया ना जी, उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, प्रदीप ने ये कह दिया ना कि पदम सत भम, पद होता हुआ भय होता है, और पदम सत भय ऐसा कहता हुआ कैट ने ये भी कह दिया कि पद होता हुआ भय होता है और पद संज्ञा को भय संज्ञा बांध लेती है, हैं? तो वो यूं कह रहा है कि एक तरफ तो यूं कह रहे हैं पदम सत भम, तो भाई समावेश दिखा रहे हैं, समावेश तो इष्ट नहीं है यहाँ पर, और वो साधन भी दिखा रहे हैं, और ये प्रक्रिया वहां पर जैसे होती है वैसे ही यहाँ पर भी चलेगी। कारक होते हुए कर्म होता है तो वहां तो समावेश होता है, पर उसी प्रक्रिया से यहाँ यदि काम चलाएंगे तो पद होते हुए भय होता है, तो उसके अनुसार ही यहाँ भी समावेश होगा, जो कि इष्ट नहीं है। यहाँ तो एक ही संज्ञा का कार्य इष्ट है, मानी भय पद संज्ञा को बाधती ही है। यहाँ जो है वो ऐसी स्थिति है कि भय संज्ञा पद संज्ञा को बाधती ही है। तस्माद एवं वाक्यम, इसलिए व्याख्या अपनी करके दिखा रहे हैं। जैसे ये एक बड़ी बात है, गलती निकालना तो मतलब
सामान्य सामान्य आदमी भी गलती निकालते ही हैं, पर उसको सिद्ध करके दिखाना ये बड़ी बात होती है। ये ऐसे ठीक करना चाहिए। किसी ने एक चित्र बनाया और कहा कि इसमें मतलब गलती निकालो, तो जो भी आए उसमें गलती निकालते गए। अच्छा आप एक इसमें ऐसा ही एक अच्छा सा चित्र बना दो। बोले मेरे से नहीं बनेगा, गलती बता सकते हैं हम हैं? तो आगे गलती भी बताई और अपनी व्याख्या भी करके दिखा रहा है। तस्माद् एवं व्याख्या, देखो ऐसे करो। यथा ऋत्व जस्त्वादीनाम साक्षात प्राप्त का प्रतिबंध को वा स्थानिवद भावा प्रतिबध्यते तथा भय संज्ञा विषयाति देशस्यापि परंपराया तत्वात् निषेधा। मैंने आपको ध्यान दिलाया था ना कि तत्वात् का बहुत, तत्वम, तत्वा, तत्वेन, इनका बहुत प्रयोग करता है। ऋत्व जस्त्वादीनाम साक्षात प्राप्त का प्रतिबंध को वा स्थानीय उद्भाव प्रतिबद्धते। जैसे ऋत्व और जस्त्वादि का साक्षात प्रापक या प्रतिबंधक स्थानीय उद्भाव प्रतिबद्धते, माने स्थानीय उद्भाव का निषेध किया जाता है। स्थानीय उद्भाव को प्रतिबद्धते माने रोका जाता है ना, न पदांत सूत्र के द्वारा। प्रतिबंध क्या है? निषेध प्रतिबंध की तो है। प्रतिबद्धते माने स्थानीय भाव को हटाया जाता है। और ये बात समझ में आ रही है ना? ऋत्व जस्त्वादि नाम साक्षात प्राप्त का प्रतिबंध को व स्थानीय भावा। जैसे कानी संति में स्थानीय भाव यणादेश का प्रापक है। ऋत्व जस्त्वादि नाम साक्षात प्राप्त का प्रतिबंध को वा। कानी संति में स्थानीय भाव यणादेश का प्रापक है। वेतस्वान ब्रह्म बंधु में स्थानीय भाव ऋत्व और जस्त्व का प्रतिबंधक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। कानी संति में स्थानीय भाव यणादेश का प्रापक है। वेतस्वान ब्रह्म बंधु में स्थानीय भाव ऋत्व जस्त्व का प्रतिबंधक है। इस पर ही बता रहा हूं। ऋत्व जस्त्वादि नाम साक्षात प्राप्त का प्रतिबंध को व स्थानीय भाव प्रतिबद्धते। कानी संति में स्थानीय भाव यणादेश का प्रापक है। कानी संति में क्या है? स्थानीय भाव यणादेश का, और दूसरी तरफ वेतस्वान ब्रह्म बंधु में स्थानीय भाव ऋत्व व जस्त्व का प्रतिबंधक है ना? प्रतिबंधक स्थानीय भाव जो है ऋत्व और जस्त्व का प्रतिबंधक हो रहा है। स्थानीय भाव यणादेश किसका प्रापक है? स्थानीय भाव यणादेश का प्रापक होता है ना। और यहां पर वेतस्वान ब्रह्म बंधु में स्थानीय भाव क्या होता है? स्थानीय भाव हो जाए तो ऋत्व और जस्त्व को रोक देता है ना। ऋत्व और जस्त्व का प्रतिबंधक है। तो वो कह रहे हैं कि ऋत्व जस्त्वादि नाम साक्षात प्राप्त का प्रतिबंध को व स्थानीय भावा प्रतिबद्धते यथा प्रतिबद्धते तथा भय संज्ञा विषय अतिदेशस्यापि परंपराया तत्वात्। तत्वात् मानी प्रापकत्वात् प्रतिबंधकत्वाद् वा। तत्वात् शब्द का अर्थ होगा प्रापकत्वात् प्रतिबंधकत्वाद् वा। प्रापकत्वात् प्रतिबंधकत्वाद् वा। हैं? वैसंज्ञा विषयातिदेशस्यापि परंपराया प्रापकत्वात् प्रतिबंधकत्वाद् वा निषेध। ये कह रहे हैं जैसे ऋत्व जस्त्वादि का साक्षात प्रतिबाद प्रापक प्रतिबंधक स्थानीय भाव को हटाया जाता है,
वैसे ही भय संज्ञा विषय अतिदेशस्यापि, भय संज्ञा विषय का अतिदेश का भी, भय संज्ञा विषय का अतिदेश कौन सा है? भय संज्ञा विषयक जो अतिदेश है उसका भी स्थानीवत नहीं कर रहे हैं। भय संज्ञा विषयक जो अतिदेश है, अतिदेश यही तो है, भय संज्ञा विषयक जो अतिदेश है, भय संज्ञा विषयक जो अतिदेश है उसका भी परंपराया प्रापकत्वात् प्रतिबंधकत्वात् निषेध, उस अतिदेश का भी, मानी भय संज्ञा विषयक जो अतिदेश था ना स्थानीवत, उसका भी निषेध करेगा। ये भय संज्ञा को भी पदांत विधि बना करके निषेध करेगा। साक्षात या परंपरा से भय संज्ञा विषयक जो अतिदेश है उसका भी तत्वात् प्रापकत्वात् प्रतिबंधकत्वात् व निषेध। यथैव अन्यानि पद कार्याणि पर लिखते हैं, जैसे पद चर्मावयव कार्याणि ऋतुजस्त्वादीनि तत्प्रापक पद संज्ञा रूपम चात्र सूत्रे उपप्लवन्ते पदांत विधि शब्देन गृह्यन्ते, ये अर्थ है इसका। पद चर्मावयव कार्य ऋतु और जस्त्वादि हैं, तत्प्रापक पद संज्ञा रूपम, तत्प्रापक किम प्रापक, तत्प्रापक पद संज्ञा रूपम चात्र, उस ऋत्व जस्त्व के प्रापक जो पद संज्ञा है, ऋत्व जस्त्व की प्रापक जो पद संज्ञा है ना, उसको प्राप्त कराने वाली जो पद संज्ञा है, पद संज्ञा को जैसे पदांत विधि कहा जाता है, वैसे ही पद चर्मावयव प्रापक आदि अपि तत्वेन गृह्यते। पद चर्मावयव प्रापक आदि अपि, पद चर्मावयव प्रापक आदि, आदि से प्रतिबंधक, तत्वेन मानी पदांत विधित्वेन, तत्वेन गृह्यते, पदांत विधित्वेन गृह्यते। पद चर्मावयव प्रापक आदि, आदि शब्द से प्रतिबंधक, पद चर्मावयव प्रापक प्रतिबंधक को भी पदांत विधित्वेन गृह्यते। ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। भय संज्ञा विषय अतिदेश, भय संज्ञा विषयक जो ये कह रहे थे ना कि वो स्थानीवत, वो जो तसोमत्वर थे, मत्वर्थ में वो भय संज्ञक होता है, तसोमत्वर थे, भय संज्ञक होता है, और फिर वो उसको भी यूं कह दिया ना कि ये पदांत विधि है। तसोमत्वर्थ से जो हम भय संज्ञा करने जाते हैं वो भी ये पदांत विधि होने से स्थानीयत्व का निषेध होगा। भय संज्ञा जो हम कर रहे हैं वेतस की, और उसको भी परंपरा से प्रापकत्वात् प्रतिबंधकत्वात् व निषेध, न पदांत दुर्वचन से निषेध हो जाएगा। यथैव अन्यानि पद कार्याणि पद चर्मावयव कार्याणि ऋतु जस्त्वादीनि तत्प्रापक पद संज्ञा रूपम चात्र, ऋतु जस्त्वादि या ऋतु जस्त के प्रापक पद संज्ञा, पद चर्मावयव कार्य ऋतु जस्त्वादि या तत्प्रापक किम प्रापक, जहां भी तत्शब्द आए तो किम शब्द डालकर प्रश्न करके उस बात को निकालना पड़ता है। तत्प्रापक किम प्रापक, ऋतु जस्तु प्रापक, ऋतु जस्तु प्रापक जो पद संज्ञा रूपम चात्र सूत्रे उपप्लवन्ते पदांत विधि शब्देन गृह्यन्ते।
पद चर्मावय प्रापकाद्यपि तत्वेन गृह्यते, तत्वेन पदांत विधित्वेन गृह्यते। ठीक है। एवं इदमपि माने भयसंज्ञा रूपम अपि पद कार्यम, ये भी भयसंज्ञा रूप जो पद कार्य है उसको परंपराया पद चर्मावय प्रापकम प्रतिबंधकम वा पद चर्मावयत्वेन गृह्यते। ये जो भयसंज्ञा रूप है ना, ये भी पद कार्य परंपरा से पद चर्मावय प्रापकम प्रतिबंधकम वा पद चर्मावयत्वेन गृह्यते, ये भयसंज्ञा रूप कार्य भी पद चर्मावय रूप से गृहीत हो जाएगा। अयम भावा, और भी खोल रहे हैं। यथा पदांत शब्द उपस्थितत्वात् पदत्व द्वारिका परंपरा गृह्यते, जैसे पदांत पद में उपस्थित पद के द्वारा परंपरा ली जाती है, तथा पदत्व बाधकतया भत्वस्यापि प्रत्यासन्नत्वेन, पदत्व बाधक रूप से भत्व के प्रत्यासन्न होने से तद्वारा भी, तद्वारा किन द्वारा? भत्व द्वारा, तद्वारापि भत्व द्वारापि पद चर्मावय विषय स्थानिवत्व प्रतिषेधाइति षडिकेतु षष्ठादि वचना सिद्धमि द्वितीयादचा ऊर्ध्वम लोप विधायक वचन प्रामाण्यात तद विषय न भत्व द्वारा, उसके विषय में भत्व के द्वारा पद चर्मावय संपादक स्थानिवत्व प्रतिषेधाइति न दोषा। वाचिके तो एवं न दोषा, वाचिक में भी दोष नहीं, उत्तर पद लोप विधानात, उसमें उत्तर पद लोप होता है तो इस स्थानिवत का कोई प्रसंग ही नहीं आता। पंचमे इदम उपादयिष्यते, 5वें अध्याय में इस बात को हम अच्छे से और भी बताएंगे। हाँ, एवं च आमल की तटी सारस इत्यादि जस्तवादी प्रसक्ति रेव न, इन उदाहरणों में जस्तवादी की प्रसक्ति नहीं है। कोई कहे कि आमल की में कै को जलांश सुनते क्यों नहीं होता, लोप हो गया ना वो तो। और आमलक जो है अंतर्वर्तनी व्यक्ति को मान करके जलांश सुनते होना चाहिए, तटी में तट के टय को डय होना चाहिए, अ का तो लोप हो गया जी। जैसे आमल की, आमलक शब्द है, तट में तट है, सारसी में सारस है, जस्तवादी प्रसक्ति रेवना है। यद्यपि पूर्वत्र सिद्ध न स्थानीय निषेधो अत्र प्राप्नोति तथापि विधि शब्दों भाव साधनो अंत शब्दश्च चर्मावयव चर्मावयव वाची इत्यादि सिद्धांतान बोधयितुम, इस बात को जतलाने के लिए यद्यपि विधि शब्द भाव साधन है और अंत शब्द चर्मावयव वाची है, नहीं, पूर्वत्र सिद्ध में स्थानीवत नहीं होता, एक वाक्य बना रखा है, पूर्वत्र सिद्ध न स्थानीवत, ऐसा एक वचन बनाया हुआ है। पूर्वत्र सिद्ध प्रकरण में स्थानीवत नहीं होता है, फिर भी विधि शब्द भाव साधन है, अंत शब्द चर्मावय वाची है। इन सब बातों को जताने के लिए पूर्वत्र सिद्ध इत्यादोपि साक्षात परंपराया प्रापक प्रतिबंधकस्य निषेधा, साक्षात या परंपरा से प्रापक या प्रतिबंध का वो कर रखा है, समार्द्वंद कर रखा है। प्रापक प्रतिबंधकस्य निषेधा इत्यादि बोधयितुम पदेयंत इति सप्तमी समासेन वेतस्वान इत्यादो न पदांत इति निषेध वारणेन पूर्वत्र सिद्धे न इत्यत्र पद चर्मावय विधायक अतिरक्तस्यैव ग्रहणम। पूर्वत्र सिद्धे न स्थानीवत जो वार्तिक है, पद चर्मावय विधायक अतिरिक्त का ही ग्रहण होगा। एवं जस पदे नीति बोधयितुम चायम उपक्षेप, उपक्षेप माने आक्षेप इति बोध्यम, उपक्षेप आक्षेप। तो इन्होंने ये दिखा दिया, कुल मिलाकर के सार रूप में मैं ऊपर से बता देता हूं कि ये पद चर्मावय कार्य जैसे ऋतु जस्तवादी तत्पर प्रापक पद संज्ञा रूपम च, और उस ऋतु जस्त के प्रापक पद संज्ञा रूप को यहां पर जैसे पदांत विधि ग्रहण कर रहे हैं, स्पष्ट है ना।
माने जलहाम जसवंते को या ससदसो रू को या पद संज्ञा को, इन तीन को जैसे पदांत विधि शब्द से ग्रहण कर रहे हैं। ससदसो रू करेंगे तो पदांत विधि मान लेंगे, जलहाम जसवंते करेंगे पदांत विधि मान लेंगे, या पद संज्ञा करेंगे तो भी पदांत विधि हो जाएगी। जैसे इनको पदांत विधि कह रहे हैं वैसे ही इदम अपि, मान ये जो भय संज्ञा कर रहे हैं ना उसकी, ये भी जैसे परंपरा से जैसे वो पद हैं, पद संज्ञा को पद कार्य कहा, फिर पद संज्ञा से संबद्ध जलाम जसवंते को पद कार्य कहा, ससदसो रू को पद कार्य कहा, ऐसे ही पद संज्ञा को जो भय संज्ञा कर रहे हैं वो भी पद कार्य हो जाएगा। वही है सारा कुल मिलाकर के, तो कि उसका भी भय नाम रख देंगे। इसमें जो पीछे आया था कि पहले तो उसके सहायक दिखाए थे कि भ संज्ञा कर दें तो स्थानीयवत हो जाएगा, तो रुत्व हो जाएगा। इस प्रकार से सहायक होते हुए भ संज्ञा को भी पदांत कार्य कहा। तो इसमें सहायक रूप में देखेंगे कि फिर जो अंतिम होकर फिर प्रतिबंधक हो जाता है, वो पहले तो सहायक होता है। कल जो आया था कि रुत्व के में सहायक है भ संज्ञा, तो वो भी भ संज्ञा भी पदांत विधि है, और पदांत विधि होने से स्थानीयवत भाव नहीं होगा, और स्थानीयवत भाव नहीं होने से भ संज्ञा बाधिका हो जाएगी। इस प्रकार जो अंतिम वाक्य कहा था वहाँ पर पीछे में, तो इसमें जो बाद में प्रतिबंधक बना रहे हैं तो इसको प्रतिबंधक मानेंगे भ संज्ञा को, या उसके पहले में सहायक देखे थे रुत्व करने में। परंपरा से कहाँ पर पहुँच रहे हैं? पर हाँ जी, वो प्रतिबंधक के रूप में उसको देख रहे हैं या प्रापक के रूप में? परंपरा से तो आखिरी में प्रतिबंधक पर ही पहुँच रहे हैं। ठीक। इस मूल भाष्य का एक बार अर्थ कैसे करें? यथैव अन्यानि अपि पद कार्याणि उपप्लवन्ते, जैसे अन्य अन्य कार्य, पद कार्य कौन से हैं? तीन बताए, जलाम जसवंते, रुत्व और पद संज्ञा। पद संज्ञा यहाँ दिया नहीं, पर रुत्व जस्त तो दो तो दिए ही हैं। जैसे अन्य पद कार्य रुत्व और जस्त, और रुत्व जस्त के मूल में तो पद संज्ञा ही है ना जी। तो पद संज्ञा तो हमें आराम से स्वीकृत हो जाती है कि ये पद कार्य है। पद संज्ञा तो स्वीकृत हो जाती है ना कि ये पद कार्य है जी। पर भय को पद कार्य कैसे कहें? तो कह रहे हैं परंपरा से रुत्व और जस्त का साधक है ना वो भी, तो भय संज्ञा होने से वो प्रतिबंधक हो जाएगा हमारे उस रूप को सिद्ध करने में। इदम अपि पद कार्यम उपलोष्यते, इसको भी पद कार्य ही बता दिया भय संज्ञा को। जैसे रुत्व और जस्तु भय पद कार्य है, झलाम जसवंते ससदसो रू जैसे पद कार्य है, वैसे ही जो भय संज्ञा है ये भी पद कार्य ही है। पद, इसको भी पद कार्य ही कहेंगे। कैसे कहेंगे? परंपरा से भय संज्ञा होती हुई पद के कार्य को रोक रही है। भय संज्ञा पद कार्य को रोक रही है, हैं? ये दिया ना, उपप्लवंते मानी पदांत विधि से। उपप्लवंते शब्द का अर्थ है जी पदांत विधि शब्देन गृह्यन्ते। ये जो मूल महावास्य उपप्लवंते, इसका अर्थ है पदांत विधि शब्देन गृह्यन्ते। किम गृह्यन्ते? रुत्वम जस्त्वम च पद कार्याणि उपप्लवन्ते पदांत विधि शब्देन गृह्यन्ते। तत् एवं इदम अपि पद कार्यम उपलोष्यते। एवं इदम अपि, ये जो भय संज्ञा रूप पद कार्य है ना, परंपरा से पद चर्मावय प्रापकम प्रतिबंधकम व पद चर्मावयवत्वेन गृह्यते, ये भी पद चर्मावय बन जाएगा। ये भय कार्य भी किस रूप में? कहीं प्रापक है तो प्रापक रूप में, कहीं प्रतिबंधक है तो प्रतिबंधक रूप में। ये जो भय संज्ञा है कहीं प्रापक है तो प्रापक रूप में, कहीं प्रतिबंधक है तो प्रतिबंधक रूप में। पद चर्मावयवत्वेन गृह्यते, सब जगह प्रतिबंधक रूप से गृहीत हो रही है, कहीं प्रापक बिना। आगे से दोनों शब्द डालें, प्रापकम व प्रतिबंधकम व पद चर्मावयवत्वेन गृह्यते। परंपराया पद चर्मावय प्रापकम
प्रतिबंधकम व परंपरा से पदचर्मावयव का प्रापक या प्रतिबंधक यथा पदांत पदे उपस्थितत्वात् पदद्वारिका परंपरा गृह्यते। जैसे पदांत पद में उपस्थित होने से पदत्व द्वारिका परंपरा ली गई, वैसे ही पदत्व बाधकतया पदत्व की बाधक रूप से भत्वस्यापि प्रत्यासन्नत्वेन भत्व के भी प्रत्यासन्न होने से तद्वारा भी पदचर्मावय विशिष्टानिवत्व प्रतिषेध। यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, आप लोग भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, देख लो पढ़ करके। अयम भावा जो लिखा है ना, पदांत पद में उपस्थितत्वात् पदत्व द्वारिका परंपरा गृह्यते। पदांत पद में उपस्थित होने से पदत्व द्वारिका परंपरा ली गई है। पदत्व बाधकतया तथा पदत्व बाधकतया भत्वस्यापि प्रत्यासन्नत्वेन पदत्व बाधक रूप से भत्व के भी प्रत्यासन्न होने से तद्वारा भी मानी भत्व द्वारा भी तद्वारा भी भत्व द्वारा भी पदचर्मावय विषय स्थानिवत्व प्रतिषेध। और षडिका का उदाहरण द्वितीया तथा ऊर्ध्वम लोप विधायक वचन प्रामाण्यात मानी सषष्ठाचादि वचनात् सिद्धम। द्वितीय से ऊर्ध्व का लोप विधान किया है तो तद विषय प्रामाण्यात तद विषय न भत्व द्वारा षडिका के विषय में भत्व द्वारा पद चर्मावय संपादिक स्थानिवत्व न भत्व द्वारा पद चर्मावय संपादिक स्थानिवत्व प्रतिषेध इति न दोषा। इस प्रकार इसमें दोष नहीं आएगा। षडिका उदाहरण में भय के द्वारा पद चर्मावय संपादक स्थानिवत्व प्रतिषेध, ये जो है षडिका में स्थानिवत्व का प्रतिषेध नहीं होता ना, हो जाता है ना स्थानिवत्व, क्यों जी? षडिका उदाहरण में स्थानिवत हो जाता है। षडिका उदाहरण में यही तो लिखा है, न षडिका इत्यत्र न भत्व द्वारा। षडिका उदाहरण में न भत्व द्वारा पद चर्मावय संपादक स्थानिवत्व प्रतिषेध, न जो है इधर जुड़ेगा, भत्व के द्वारा पद चर्मावय संपादक स्थानित्व का प्रतिषेध नहीं होता। भय के द्वारा पद चर्मावय संपादक जो स्थानिवत्व है, स्थानिवत्व का प्रतिषेध नहीं होता, इसलिए दोष नहीं आएगा। षडिका में स्थानिवत्व का प्रतिषेध नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहां पर संज्ञा करके हम स्थानीवत प्रतिषेध नहीं कर रहे, वहां तो पदांतता आपादन नहीं करनी, इसलिए स्थानीवत निषेध नहीं हो रहा। षडिका में द्वितीय से उर्दू का लोप करते हैं। हाँ, जब पदांत से ड का लोप करते हैं, जब पदांतता बनानी होती है तो स्थानीवत निषेध होता है। तो यहाँ तो पहले से शश पद है, तो उसकी वजह से स्थानीवत प्रतिषेध हो रहा है, ना कि भ संज्ञा करने के लिए। भत्व द्वारा पद चर्मावय संपादक जो स्थानिवत्व का निषेध है वो नहीं होता। वरे यलोप विधिम प्रति न स्थानिवत भवति इति उच्यते तत्र ते अप्सूयायावरा प्रवपेत पिंडान अवर्ण लोप विधिम प्रति स्थानिवत स्यात्। ये अवर्ण लोप विधि क्या है? आतो लोप इटीच है। वरे यलोप ग्रहणे कृते भी यायावर इत्यस्य असिद्धि, ये शंका मूल में है। वरे ग्रहण कर दिया फिर भी यायावर नहीं बन सकता। कैसे? यायावर जो है वो जो पिंड हैं उनको जलों में पिंड दान करे। अपसु यायावरा प्रवेपेत पिंडान। घूमने फिरने वाला तो फिर वो पिंडान प्रवपेत कैसे? आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। यायावर शब्द वो जो प्रवासी पक्षी होती ना,
उनके लिए प्रयोग होता है। तो पिंडान प्रविवेद कैसे, आज के कैसे? आजकल ऐसा अर्थ निकलता है, ऐसा कह रहे हैं? गतिशील जल। मीमांसा जी ने कहा कहीं ये न एतादृशम वचनम अस्माभि उपलब्धम, ये वचन तो प्राप्त नहीं हुआ। अपस्तम स्रोत सूत्र में अपसु यायावरा प्रवपेत ये पाठ दिखाई देता है, तो वहां अग्नि चयन निमित्ता नाम इष्टका नाम पाकानंतरम तदीय भस्मनो अपसु प्रवाह उच्यते। अग्नि चयन के निमित्त जो ईंटें होती हैं, इष्टिका होती हैं, पाकानंतरम जब उनको पकाया जाता है तो उनकी जो भस्म बचती है, ईंटों को तो पकाया, भस्म बच गई, पकाएंगे तो अग्नि तो जलेगी ना वहां, तो जो भस्म बनी उसको जल में प्रवाह करते हैं, ऐसा दिखाया। पूरा वचन तो मिलता नहीं। अपसु यायावरा प्रवपेत, यावर नित्य गतिशील जल में, यायावर नित्य गतिशील जल में पिंडों को छोड़े, प्रवपेत माने छोड़े, पिंडों को छोड़े, नित्य गतिशील जल में यायावर नित्य गतिशील जल में पिंडों को छोड़े। अपसु का अर्थ इतना कर रखा है। अपसु का अर्थ है नित्य गतिशील जल में, जो यायावर है वो पिंडों को छोड़े। यायावर तो घुमक्कड़ होता है ना, वो भी घुमक्कड़ है, ऐसे कह रहे होंगे। प्रवासी पक्षी के लिए होते हैं जो दूसरे प्रदेश से आते हैं। नहीं, मंत्र का अर्थ तो अलग ही है, मैं तो ये शब्द का कह रहा हूँ। हाँ, यायावर शब्द का कह रहा हूँ। ऐसे यायावर मनुष्यों के लिए भी प्रयोग होता है, अखबार आदि में आता है कि मतलब मनुष्यों के लिए भी प्रयोग होता है ये यायावर राजनीतिक यायावर है, अर्थात जो दल बदल करते हैं ना उनको बोलते हैं ये राजनीतिक यायावर। अच्छा, तो यायावर को देख लेते हैं। यूं कह रहे हैं यायावर, गुरुजी ये नित्य गतिशील जल में जो कह रहे हैं जी, तो यायावर को फिर सप्तम्यंत मान करके ऐसा अर्थ निकालेंगे? नहीं, वो तो अपसु का अर्थ है नित्य गतिशील जल, और यायावर का यायावर तो अलग दे दिया। यायावर माने कोई घुमक्कड़ व्यक्ति जी, खाना बदोश। यलोप विधिम प्रति न स्थानीवत भवती इति उच्यते। अवर्ण लोप विधिम प्रति स्थानीवत स्यात्। ये तो मीमांसक जी यायावर कह करके एक चिन्ह दे रहे हैं, समान चिन्ह, और कह रहे हैं नित्य गतिशील। यायावर नित्य गतिशील ऐसे जल में दे तो रहे हैं, पर वो उसका संगति नहीं बैठ रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब स्वीकारती होना चाहिए। वो यायावर से फिर नित्य गतिशील या नित्य गतिशील ले लो, और उसको सप्तमी अंत में परिवर्तन कर रहे हैं। नहीं, यायावर का अर्थ कर दिया नित्य गतिशील जो आप बता रहे हो ना जी। और अच्छा, नित्य गतिशील और जल ये अलग अलग। हाँ, अपसु का अर्थ हो गया जल में जी। नित्य गतिशील, अपसु का हो गया जल में, और पिंडों को छोड़े, सही बन गया। यायावर माने नित्य गतिशील, विभक्ति प्रथमा है। नित्य गतिशील कोई चीज, व्यक्ति जल में, नित्य गतिशील व्यक्ति जल में, ना नित्य गतिशील तो एक कोई व्यक्ति हो गया, और अपसु हो गया जल में। जल में का विशेषण नित्य गतिशील नहीं है। हाँ, विशेषण नहीं है, ये तो कोई व्यक्ति है। जल नित्य गतिशील, आप ऐसे समझिए प्रवपेत क्रिया का कर्ता यायावर है। प्रवपेत क्रिया का कर्ता यायावर है।
हाँ जी, इसमें या में यश्च यंगा से वरस प्रत्यय हुआ, अतो लोपा से यंग के आकार का लोप, ये ए का लोप हुआ तो या वर ऐसा हो गया ना। तो उसके आर धातु होने से अतो लोपा से यंग के आकार का लोप, तो लोपो व्योरवली इस य का लोप पाता है। लोपो व्योरवली से इस यकार का लोप पाता है। वरे के परे रहते यकार में जो आकार था उसके स्थानीवत न होने से यकार लोप हो गया। ये जो स्थानीवत हो जाए तो यकार लोप नहीं हो सकता है, स्थानीवत का निषेध होने से यकार लोप हो गया, ये बताया है। ये सूत्र के अनुसार ही व्याख्या है, पर इस पर पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि वर परे यलोप में स्थानीवत नहीं होता। ऐसा कहने पर वर परे रहते यलोप में स्थानीवत नहीं होता। अवर्ण के लोप के प्रति, अवर्ण के लोप के प्रति ये जो आ है ना, अवर्ण के लोप के प्रति माने आतलोप इटी जैसे आकार के लोप के यंग के आकार लोप के स्थानीवत होने से, उसके गीत होने से आकार का लोप प्राप्त होता है। ये तो ठीक है, हो जाएगा, पर या ये जो स्थानीवत यदि हो जाए ना तो यंग का अंग बनेगा और ये आजादी गीत हो गया, ये तो बीच में से हट गया लोपोवेरवली, अब ये अंग बच गया, स्थानीवत होने से गीत भी है ये, तो आकार का आतलोपिटी से लोप पाता है। वरे परे यलोप में स्थानीवत नहीं होता। ऐसा कहने पर वरे के परे रहते यलोप में स्थानीवत नहीं होता, ऐसे कह रहे हैं ना, वरे परे रहते, वरे जो है साथ एक बताने के लिए इसको वैसे के वैसे रख लिया है, विभक्ति का लुक नहीं किया। वरे परे रहते यलोप में स्थानीवत नहीं होता। अवर्ण के लोप के प्रति जो इस आ का ये कह रहे हैं ना, इन्होंने पता है क्या समझ करके ये दोष दिया है। वरे यलोप अलग अलग नहीं मान रहे, एक ही मान रहे हैं, वरे यलोप। ये इसको एक चीज ही मान रहे हैं। वरे परे रहते यलोप, देखिए वरे परे रहते यलोप है ना, स्थानीवत नहीं होता। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व में आ का लोप करने में, इसके लिए तो मना किया नहीं। पूर्व पक्ष की बात समझे, सूत्र में तो ऐसे कर रखा है कि वरे परे रहते पूर्व में और यलोप करने में, वरे परे रहते पूर्व में जैसे आ का लोप करने लगे तो ये स्थानीवत का प्रतिषेध हो जाएगा। वरे परे रहते यलोप पर ही केंद्रित हो जाएं तो फिर ये आ का लोप करने के लिए तो स्थानीवत प्रतिषेध नहीं होगा और इस आ का लोप पाएगा, जो दोष है। ठीक है जी, इस आ का लोप नहीं चाहते हैं और सूत्र का अर्थ ऐसा मान लिया, वरे यलोप, वरस के परे रहते यलोप करने में अजादे स्थानीवत नहीं होता। आ का तो कुछ नाम ही नहीं लिया, ये आ का लोप करने में स्थानीवत नहीं होता या क्या करने में स्थानीवत नहीं होता। वरे यलोप, यलोप पर केंद्रित हो गए। इसका समाधान क्या करेंगे देखते हैं। अवर्ण लोप विधि प्रति स्थानीवत स्यात्, ये कह रहे हैं अवर्ण लोप विधि के प्रति तो स्थानीवत हो जाएगा। नैष दोषा नैवम विज्ञाते वरे यलोप विधि, कहते हैं ऐसा अर्थ नहीं है, इसको एक पद मत मानो, वरे यलोप ऐसा अर्थ नहीं है, ये दो चीज हैं। किमिदम कथनतरी वरे अयलोप विधिम, वरे में अ भी पूर्व रूप हो रहा है, तो क्या करो, किमिदम अयलोप विधिम, अयलोप विधि क्या है, अयलोप विधि है वरे अलोप विधि और यलोप विधि। अ जो है भाष्यकार की हुआ है, पाणिनि ने तो पता नहीं किया था कि नहीं किया, सैकड़ों जगह ऐसी हुआ करते हैं ना भाष्यकार। वरे वरे
अयलोप विधिम प्रति। कह रहे हैं कि वरज के पर रहते उन्हीं शब्दों में वो अर्थ निकाल लेते हैं जो चाह रहे हैं अर्थ। वरज के पर रहते अ और ये द्वंद्व समास करके लोप के साथ अ और ये के लोप के विधान में, अलोप के विधान में और यलोप के विधान में, दो जगह ये सूत्र कार्य कर रहा है। वरे अयलोप विधिम प्रति किमिदम अयलोप विधिम अवर्णलोप विधिम प्रति यलोप विधिम प्रति। एक तो ये करके उन्होंने समाधान दे दिया पूरा। दूसरा समाधान अयलोप समझ गए, इसको अ को पूर्वरूप हो रहा है, ऐसा पूर्वरूप हो रहा है। हो सकता है सूत्रकार को ऐसा अभिष्ट हो, इसीलिए विभक्ति का लुक ना किया हो। वरे अयलोप विधिम, स्पष्ट हुआ? अयलोप विधिम क्यों भाई? नहीं हुआ। वरज के पर रहते यलोप विधि में स्थानीवत नहीं होता और अलोप विधि में भी, वरज के पर रहते अलोप करने में भी स्थानीवत नहीं होता। ये जो अ का लोप है ना, ये जो अंग अतोलोपा से लोप हुआ है ना, ये वाला अंग स्थानीवत नहीं होता। इस आ को यदि ये स्थानीवत हो जाए तो इस आ का लोप हो जाएगा। आजादी कित है ना, कित कित, तो इस आ का लोप हो जाएगा। तो किमिदम अयलोप विधिम प्रति आवरण लोप विधिम प्रति यलोप विधिम अथवा योग विभाग करिष्यते। एक दूसरा समाधान भी दे रहे हैं, योग विभाग करेंगे। वरे लुप्तम न स्थानीवत, एक अर्थ वरज के पर रहते जो लोप हुआ है, वरज के पर रहते आकार का लोप हुआ है ना, वरे लुप्तम न स्थानीवत एक अर्थ, और दूसरा वही अर्थ यलोप विधिम प्रति न स्थानीवत। यलोप करने में जो पढ़ने में तक आजादेश है स्थानीवत नहीं होता। इस तरह से पार हो गए। हाँ जी, लुप्तम शब्द कैसे फिर लाए? लुप्त धातु से क्ता प्रत्यय नहीं, मतलब वरे लुप्तम ये शब्द क्यों लाए? वर के पर रहते, वरस प्रत्यय के पर रहते जो लोप हुआ है, लोप ही होता है वरस के पर रहते। यहाँ प्रकृत प्रसंग में वरे यद लुप्तम अस्ति, ये जहाँ स्थानीय का प्रसंग होगा। हाँ, व्याख्यान से ऐसा आ गया। वरस के पर जो लुप्त हुआ है वो स्थानीवत नहीं होता। पूर्व में क्या करने में, पूर्व पर निमित्तक है ये। नैष दोषा न विजयन्ते, अच्छे हो गया। अथवा योग विभाग करिष्यते। ये लोपे क्यों उदाहरणम, अगला उदाहरण आता है। क्या? दूसरा सूत्रार्थ दिए उसका उदाहरण पूछ रहे हैं ये कि यलोपम प्रति न स्थानीवत। क्या कह रहे हो? वरे परे रहते यलोप के प्रति स्थानीवत नहीं होता। तो लोप हुआ है ना। हाँ, तो ये इसी का उदाहरण पूछ रहे हैं। हाँ, तो ये हो गया ना, या वर, और ये लोप का कंडूति उदाहरण हो जाएगा। आगे आ रहा है ना। अलोप, वरज के पर रहते जो लोप हुआ है वो स्थानीवत नहीं होता है ना। फिर ये जो लोप हुआ है वरज के पर रहते जो लोप हुआ है वो स्थानीवत नहीं होता। कहाँ? पूर्व में कोई कार्य करना हो, पूर्व में यह लोप करना हो, पूर्व में आलोप करना हो, जो भी करना हो। यलोपे किम उदाहरणम, क्योंकि ये यायावर तो इसी से सिद्ध हो गया। वरज के पर रहते लोप हुआ स्थानीवत नहीं होता। पूर्व में यकार लोप करना हो, पूर्व में आलोप करना हो, स्थानीवत नहीं होता। यलोपे किम उदाहरणम कंडूति, कंडूति, कंडू, ये ती है ना, ये है। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व में यलोप करने में। जहां वरज आएगा वहां तो उसी से कर देंगे ना। वरज के पर रहते जो लोप हुआ स्थानीवत, पूर्व में कुछ भी करना हो
कुछ भी करने में ये लोप भी आ सकता है, आलोप भी आ सकता है। कंडूयते अप्रत्यय, अप्रत्यय का मतलब होता है क्विप प्रत्यय। कंडूयते अप्रत्यय, कंडू उपमानादाचार्य केजंतात क्विप। कंडूयते कैसे बना? कंडूय धातु से उपमानादाचार्य, कंडूय धातु से क्विप प्रत्यय किया। अप्रत्यय का अर्थ होता है क्विप प्रत्यय। कंडूयते अप्रत्यय, जैसे कंडूय, कंडूय वाचरती कंडूय, और ये सनातनता धातुआ क्विप, और वह और अतोलोपा अतोलोपा और यकार का लोप। कंडू बन गया ये, यह का लोप हो जाएगा, वह का लोप हो जाएगा। तो कंडूयते कंडू, कंडू शब्द बन जाएगा फिर, लोपोविर्वली से इस वह के प्रत्यय का लोप। तो ये स्थानीवत नहीं होगा, ये दिखा रहे हैं ये लोप करने में। नहीं तस्थि को लुप्तम न स्थानीवत। आगे एक वार्तिक आ रहा है, क्वी में यहाँ क्विप प्रत्यय भी करते हैं बाद में, को लुप्तम न स्थानीवत। ये क्विप तो है ही, हाँ ये तो है ना क्विप, तो को लुप्तम न स्थानीवत, क्वी के पर रहते जो लोप हुआ है, क्वी के पर रहते लोप इसका हुआ है ना, एक स्थानीवत नहीं होता। इदंतरी सौरी बला का सूर्य ने एक दिक वाला उदाहरण। ओ